हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर एक बार शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करेंगे, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देंगे ताकि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन एकदम आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीधा आप सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो ये 13 और 14 क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, त्रिभुज ABC के शीर्ष 3,0 व 0,6 और 6,9 है। एक रेखा DE AB व AC को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तब सिद्ध करो त्रिभुज ABC बराबर 9 गुणे त्रिभुज ADE। ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है जो त्रिभुज AB से है ना, वो त्रिभुज ADE के 9 गुने के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज होगा ये हो गया बिंदु A, ये A हो गया, ये B हो गया और ये बिंदु हो गया C। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा अगर आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा DE AB व AC को एक रेखा DE, यानी कि रेखा यहाँ पर एक DE है, ये हो गया बिंदु D और ये बिंदु हो गया E। एक रेखा DE AB व AC को, ये AB और AC को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ये जो रेखा D है ना, वो AC और AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बराबर 9 गुणे त्रिभुज ADE। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे त्रिभुज के निर्देशांक को, यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक को निरूपित कर लेंगे, बिंदु B के निर्देशांक को निरूपित करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक को निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए गए हैं। पहला निर्देशांक है 3,0, तो A का मान हो जाएगा 3,0। B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0,6। C के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आखिरी में 6,0 हो जाएंगे, 6,9 हो जाएंगे, 6,9 हो गए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो बिंदु D है ना, वो AC रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस बिंदु D और बिंदु E के निर्देशांक को ज्ञात करना होगा। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं D के निर्देशांक। तो हमें D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले AC रेखा में पहुंचना होगा। और हम AC रेखा में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे जो 3 हो जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, जो 3 हो जाएगा वो x1 का मान हो जाएगा और 6 हो जाएगा वो x2 का मान हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया x2 का मान, y1 का मान क्या हो जाएगा, y1 का मान 0 हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 का मान 9 हो जाएगा। एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें D के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D बराबर, आप लोग जानते हैं किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 के अनुपात में। किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर जो 1 हो जाएगा ना, वो M का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो M का मान होगा और N का मान 2 होगा ना, वो N का मान होगा। और यहाँ पर हमें D का निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, M x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n। ये फार्मूला होता है, आप सभी लोग इसे याद रखिए। m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n। ये x का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और y का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है m y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, बहुत ही आसानी से। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम m और x का मान रखेंगे। यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा, m का मान 1 होगा, 1 गुणे x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 6 हो जाएगा, 1 गुणे 6 प्लस यहाँ पे n का मान क्या होगा, n का मान 2 होगा, n का मान 2 हो जाएगा। x1 का मान 3 होगा, x1 2, यहाँ पर 2 गुणे 3 हो जाएगा, बट्टे में 1 प्लस 2 हो जाएगा। कोमा के निशान लगाएंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, m का मान कितना होगा, m का मान 1 होगा, गुणे का निशान लगाएंगे। y2 का मान क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो 1 गुणे 9 प्लस यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे y1 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 का निशान लगाएंगे, बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 एकदम आसानी से क्या होगा आगे हमारा
6 एकम 6 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा हमारा जुड़कर। हम 12 को यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 12 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो हम 0 हो जाएगा, 9 को हम 0 से जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और 9 को जब हम 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। बहुत ही आसान है कैलकुलेशन, आप सभी लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 4,3। एकदम आसानी से डी का मान आ गया। हमें क्या करना है, डी का मान हमने याद कर लिया, डी का मान आ गया 4,3। लिख लेते हैं, ठीक है, 4,3, ताकि आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 4,3 हो गया। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ पर ई का मान याद करना है, जिस प्रकार से हमने डी का मान याद किया, यहाँ पर हमें ई का मान याद करना है। तो लिखते हैं ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक अब हम ज्ञात करने के लिए पहुंच चुके हैं, ठीक है। ई के निर्देशांक अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं। यहाँ पे ई के निर्देशांक को हमें ज्ञात करना होगा, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए हम पहुंच जाते हैं रेखा ए और बी में। रेखा ए बी में अब हम पहुंच चुके हैं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो 3 हो जाएगा ना, हमारा 3 हो गया, वो x1 का मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, x2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 का मान क्या होगा, x1 का मान हो गया हमारा 3, और यहाँ पर x2 का मान क्या होगा, x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान 0 हो जाएगा, x2 का मान 0 हो गया। y1 का मान क्या होगा, y1 का मान 0 हो जाएगा, y1 का मान 0, y1 का मान 0 हो गया। और y2 का मान क्या हो गया, y2 का मान हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो गया। बहुत ही आसानी से हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसके निर्देशांक, किसके, बिंदु ई के निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला वही फार्मूला लगेगा mx2 यम x2 प्लस यन x1 बट्टा यम प्लस यन, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ई के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम y2 प्लस एन y1 बट्टे में m प्लस यन होगा, ठीक है, बट्टे में m प्लस यन हो जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपने सारे मानों को रख देना है और क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1:2 के अनुपात में भी विभाजित कर रहा है। जिस अनुपात में यहाँ पर AC रेखा विभाजित हो रही थी, उसी अनुपात में AB रेखा विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर m की जगह रखेंगे 1, तो 1 गुणे हो जाएगा। x2 का मान क्या होगा, x2 का मान 0 हो जाएगा, तो 1 गुणे 0 प्लस यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, n का मान तो 0 होगा, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर x1 का मान क्या होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कोमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 गुणे यहाँ पर y2 का मान क्या होगा, y2 का मान होगा हमारा, y2 का मान 6, तो यहाँ पर 1 गुणे 6 प्लस यहाँ पर n का मान 1, यहाँ पर n का मान 2 होगा, 2 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। y1 का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर y1 की जगह 0 आ जाएगा। बट्टे में क्या होगा हमारा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, एकदम आसानी से बराबर में हमारा आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 की 1 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 को हम 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा, 0 0 हम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा 6 ही आएगा। 6 को जब हम 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर गुणा का निशान नहीं, यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है। यहाँ पर 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दोबारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। 6 को 3 से भाग करना है, ठीक है, 6 को क्या करना है, 3 से भाग करना है, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो बिंदु ई के निर्देशांक कितने आ चुके हैं, यहाँ पर बिंदु ई के निर्देशांक यहाँ पर 2,2 आ गए। यहाँ पर हमारा बिंदु डी के निर्देशांक कितने आ गए, 4,3 आ गए। यहाँ पर बिंदु ई के निर्देशांक को भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 2,2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आइए एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। बस आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को आगे के क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या हमने ज्ञात कर लिया, डी के निर्देशांक 4,3 ज्ञात कर लिए हैं, और 2 यहाँ पर ई के निर्देशांक कितने आ गए हैं, 2,2 आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6,9 होगा, ठीक है। ई के निर्देशांक 2,2 आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बराबर 9 त्रिभुज ADE। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर हमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर उन दोनों क्षेत्रफल को हम लोग बराबर करने वाले हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले क्वेश्चनों में मैंने आप सभी लोगों को बताया था। सबसे पहले लिखते हैं 1/2, फिर हम एक बड़ा ब्रेकेट लगाते हैं, लगा दिया। क्या करना होगा, त्रिभुज ए डी ई के तीनों निर्देशांक को हमने लिख लेना होगा। सबसे पहले एक के निर्देशांक कितने हैं, 3,0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3,0 लिखेंगे। 3 लिख लिया, 0 लिख लिया। हम यहाँ पर अगला निर्देशांक है हमारा 2,2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, इस तरफ भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगला निर्देशांक क्या है, 4,3, तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या करना होता है, जब तीनों निर्देशांक को हम लिख लेते हैं, फिर जो पहला निर्देशांक होता है उसे हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर 3,0 हमने नीचे लिख लिया। क्या करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट और लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे, नीचे की तरफ गुणा करेंगे, हम नीचे की तरफ गुणा करेंगे, नीचे की तरफ गुणा करेंगे। क्या करना होगा, 3 और 2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 का निशान लगा। 3 और 2 की गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 की गुणा 6 होगा, और 2 और 3 की गुणा भी 6 होगा। 6 + 6 लिखेंगे, 4 0 हम 0 हो जाएगा, तो 0। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। हम क्या करेंगे, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करने लगते हैं तो एक माइनस का छोटा सा निशान लगा देते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। यहाँ पर 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की 0 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ब्रेकेट लगाएंगे, बराबर में 1/2 होगा, 1/2। यहाँ पर ब्रेकेट का निशान लगाएंगे, 6 6 12 हो जाएगा, 8 9 17 हो जाएगा। तो 12 - 17 हो जाएगा, 12 - 17, ठीक है, 12 - 17 हो गया। यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1/2 लिखना है। 1/2 लिख दिया। यहाँ पर 12 में से हम 17 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, -5/2 आ गया। यहाँ पर वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई आ गया हमारा, वर्ग इकाई, ठीक है। कितना आ गया हमारा, -5/2 वर्ग इकाई आ गया। किसका क्षेत्रफल आ चुका है हमारा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ चुका है, -5/2 वर्ग इकाई। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। हमें यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अपने सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। हम यहाँ पर ए बी सी ये बिंदु सी है, ठीक है। हम यहाँ पर ए बी सी बिंदु में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 3,0 सबसे पहले लिखेंगे, पहला निर्देशांक है 3,0, तो यहाँ पर 3,0 हो जाएगा। फिर 0,6, फिर क्या होगा हमारा 6,9। फिर हम क्या करेंगे, तीनों निर्देशांक को हमने लिख लिया। अब 3,0 एक बार फिर लिख लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 1/2। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट हमने लगा लिया। ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा, ठीक है, हो गई गुणा। 3 से 18 हो जाएगा, 18 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। 0 9 ही हम 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। 6 0 हम 0 हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, छोटा सा माइनस का निशान, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। 9 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 की 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 27, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की 6 से गुणा करेंगे, 36 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 0 की 0 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 की 0 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। बराबर में क्या हो गया, 1/2 लिखा हमने। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, 18 को 0 से जोड़ेंगे, 18 ही आएगा। यहाँ पर 27 + 36 क्या हो जाएगा, 27 + 36 में आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। क्या हो गया, 18 - 63 हो गया। बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 1/2 गुणे यहाँ पर 63 में से हम 18 को घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -45। बराबर में कितना आ जाएगा, -45/2 आ गया। यहाँ पर वर्ग इकाई हो जाएगा, -45/2 वर्ग इकाई आ चुका है। हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले
यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज नौ त्रिभुज ए डी। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? ए बी सी का क्षेत्रफल है -45/2, -45/2 हो जाएगा, बराबर में 9 गुणे यहाँ पर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है -5/2, 5/2। यहाँ पर 9 और 5 की गुणा करेंगे, -45/2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी -45/2 आ जाएगा, 45/2 आ गया। ठीक है, 45/2 आ गया, तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी बराबर 9 गुणे त्रिभुज ए डी, तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए बी सी बराबर 9 गुणे त्रिभुज ए डी ई होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 3 बिंदु a, 0 व 0, b और x, y संरेख हैं तब सिद्ध करो कि x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें कह रहा है कि ये संरेख है, मतलब कि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो अगर ये संरेख होंगे तो जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम फार्मूला लगाते 1/2। यहाँ पर सबसे पहले पहला निर्देशांक लिखते a, 0, फिर लिखते 0, b, फिर लिखते x, y। अब हमें क्या करना होगा, a, 0 दोबारा लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 हमें दिया गया है, 0 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे तो a और b की गुणा होगी, तो a b आ जाएगा, a b प्लस यहाँ पर 0 और y की गुणा होगी, 0 आ जाएगा, प्लस 0 और x की गुणा होगी, 0 आ जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर a और y की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, a y आ जाएगा। यहाँ पर a और x और b की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, प्लस का b x आ जाएगा, बराबर में हमारा यहाँ पर 0 की गुणा 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1/2 को हम उस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ गुणा में उस तरफ भाग हो जाएगा 0 से, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी। हम ए बी को 0 से जोड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब पर ए बी माइनस ए वाई माइनस का बी एक्स हो जाएगा, माइनस का बी एक्स बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए बी को हम इसी तरफ रखेंगे, और इन दोनों को उस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर ए वाई प्लस बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी की गुणा में मान लेते हैं 1 है, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसकी गुणा में हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा में 1 हो गया, तो ए बी इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। 1 बराबर ए वाई प्लस बी एक्स बट्टा ए बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए वाई बट्टा ए बी। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये दोनों के बट्टे में है, ए वाई के बट्टे में भी ए बी है, बी एक्स के बट्टे में भी ए बी है। तो यहाँ पर ए वाई बट्टा ए बी हो जाएगा, बी एक्स बट्टा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर बी से बी कट जाएगा। 1 बराबर कितना गया, वाई बट्टा बी प्लस एक्स बट्टा वाई बट्टा बी प्लस एक्स बट्टा ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1 होगा, सिद्ध करना था हमें। तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 13, 14 हमारे एकदम आसानी से सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 13 और 14 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।